मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा था मैट्रिक्स, जिसके हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। इसके हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 7 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यानी कि सिद्ध कीजिए कि आव्यू ए इक्वल टू 1 माइनस के 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यू है। हम एक सममित आव्यू क्या होता है, हमने पहले पीछे पढ़ा था कि a प्लस के एक यानी कि एक प्रमेय थी कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह के a के लिए a प्लस ए डैक्स एक सममित आव्यूह है। एक सममित आव्यूह तथा a माइनस ए डैक्स एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। ये हमने प्रमेय करी थी, पहले बताई थी मैंने आपको। तो मतलब आपको क्या करना है कि इस यहाँ से लेकर कि ये है निष्कर्ष है कि इससे निष्कर्ष है कि 1/2 a प्लस के डैश का एक सममित आव्यूह होता है और 1/2 a माइनस के ए डैश विषम सममित आव्यूह है। तो इसमें भी हमें यही करना है। a इक्वल टू हमें दे रखा है, ए डैक्स निकालना है, यानी कि सममित आव्यूह क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस के ए डैक्स। विषम सममित आव्यूह क्या हो जाएगा 1/2 a माइनस के ए डैक्स। क्वेश्चन नंबर पहला मैं करा रही हूँ, सेकेंड आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। इक्वल टू क्या है इसमें 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। यानी कि सममित आव्यूह हमें एक दिखाना है कि a इक्वल टू पी डैक्स इक्वल टू क्या हो, हमारे p के बराबर हो। यानी कि पी डैक्स जो निकल कर आए वो हमारे किसके बराबर निकल कर आ जाए, p के ही बराबर निकल कर आ जाए। p इक्वल टू ले लेट करते जैसे कि हमारा p इक्वल टू क्या ना है 1/2 a प्लस के ए डैक्स। क्या जाना चाहिए a प्लस के ए डैक्स है, तो इक्वल टू 1/2 ये क्या रहेगा हमारा, पहले ए प्लस के ए डैक्स निकाल लेते हैं यहाँ से। ए डैक्स तो आपको ए इक्वल टू, तो हमारे पास ए इक्वल टू क्या रहेगा, ये यहाँ पे मैं ए डैक्स लिख देती हूँ 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। इसकी देखो रॉ मैट्रिक्स में कोई अंतर नहीं हुआ है, यानी कि हमारे पास ए डैक्स इक्वल टू क्या आया है, ए ही आया है। तो एक सममित आव्यूह है, तो हमें दिखाना है। यानी कि 1/2 ए क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 5 माइनस 1 5 2 1 1 3 प्लस 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा ए प्लस के डैश इक्वल टू ए कर एक 2 माइनस के 2 5 5 10 माइनस के 2 2 2 4 1 1 2 5 5 10 1 1 2 3 3 9 3 3 6। तो ये क्या निकल गया हमारे पास ए प्लस के ए डैक्स निकल कर आया, ए प्लस ए डैक्स। तो हम यहाँ पे इसकी यानी कि पी इक्वल टू क्या था 1/2 ए प्लस के ए डैक्स इक्वल टू यानी 1/2 यहाँ पर बाहर लिख देती हूँ 2 माइनस के 2 10 माइनस के 2 4 2 10 2 6। अब इसके मैं अंदर डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा आंसर, p इक्वल टू क्या निकल कर आया है 2 यानी कि 1 माइनस के 1 2 पंजे 10 माइनस के 1 5 2 1 1 3। यहाँ से निकल कर पी डैक्स जो निकाल लेंगे, ये भी हमारा पी डैक्स जो होगा इसके बराबर ही होगा, यानी कि किसके बराबर आ जाएगा, पी डैक्स के बराबर आ गया। तो ये क्या एक सममित आव्यूह है। अब आप जैसे कि b माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भी यही ऐसे करना है, इसमें a माइनस ए डैक्स दिखाना है। क्या दिखाना है, a माइनस ए डैक्स, यानी कि यहाँ पे क्या -1 यहाँ पे 0 1 -1 होगा। तो इसमें क्या दिखाना है आपको,
यानी कि जो क्यू डैक्स आएगा वो हमारा मतलब इसमें विषम सममित अवयव में क्या करना है, विषम सममित अवयव में आपको क्या करना है, जो हमारा क्यू मतलब जो हमारा पी डैश जो निकल कर आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो माइनस के पी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, पी डैश जो आएगा वो माइनस के पी के बराबर। अब फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 ए माइनस ए डैक्स। ठीक है, सेकंड में आपको यही करना है। यहाँ पे हमारा पी किसके बराबर आया था, पी डैक्स के बराबर आया था, और जो पी डैक्स जो बराबर आएगा वो आएगा हमारा इक्वल टू माइनस के पी के, यानी कि जो ये यहाँ पे माइनस जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, वो हमारा एक विषम सममित अवयव होगा। अब हम आते हैं अवयव ए के लिए, क्वेश्चन नंबर 8। अवयव ए के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस के ए डैश एक सममित अवयव, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। इसमें बस कुछ नहीं करना है, आपको ए देखना है, ए प्लस ए डैश। मैं सेकंड करती हूँ, चलो इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड क्या है हमारा, ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 6 5 7। इनके बाद सेकंड पार्ट करो, इनको सेकंड पार्ट तो कोमा ए डैश क्या निकल कर आएगा, 1 5 6 7 1 5 6 7। तो ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश दिखाना है। ए क्या है, ये इसमें से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 माइनस 6 माइनस के 1, 6 माइनस 1 1, 7 माइनस 1 0। अब ए माइनस ए डैश तो ये आ गया, ए डैश निकल लेते, ये किसके बराबर हम लेट कर लेते हैं, सी के बराबर लेट कर लेते हैं। किसके बराबर लेट कर लेते हैं, सी के बराबर। तो जो हमारा सी आएगा ये इसका आएगा। तो हम विषम सममित निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सी डैश करते हैं। सी डैश देखते हैं वो किसके बराबर है, सी डैश। ये हमने पिछले पहले क्वेश्चन में प्री में देखी थी कि ए माइनस के ए डैश, यानी कि इसका भी ए डैश है तो इसका भी होल डैश। तो यानी कि ये क्या निकल कर आएगा, 0 माइनस के 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0। तो हम इसमें से आएगा माइनस, ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के सी के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, माइनस, जिसमें से हम माइनस को मानेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस के सी के बराबर। सी डैश इक्वल टू, यानी कि सी बराबर ये था, ये किसके बराबर आ गया, माइनस के सी के बराबर। तो हमें विषम सममित में यही तो दिखाना था, यानी कि सी डैश इक्वल टू माइनस के सी। और जब हम सममित अवयव दिखाएंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, सी डैश इक्वल टू सी के बराबर। तो ये क्या होता है हमारा सममित अवयव, ये होता है हमारा विषम सममित अवयव। यानी कि यहाँ पे मैं एक प्रीमेय था, जैसे हमने पीछे पहले पढ़ी थी क्वेश्चन में, प्रीमेय पढ़ी थी मैंने यहाँ पर, यानी कि विषम सममित। ये वाली प्रीमेय आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। यानी कि बी डैक्स इक्वल टू क्या था, ए प्लस के ए डैक्स का होल डैक्स, ए डैक्स प्लस के ए डैक्स डैक्स, क्योंकि ए प्लस के बी डैक्स का जो है इक्वल टू ए डैक्स प्लस के बी डैक्स। तो ए डैक्स प्लस के ए, क्योंकि ए डैक्स डैक्स क्या होता है, इक्वल टू ए होता है। तो ए प्लस के ए डैक्स, ये किसके बराबर है, हम लेट कर लेते हैं बी, ये किसके बराबर आ गया, यानी कि बी इक्वल टू क्या था, ए प्लस ए डैक्स। इसे दोबारा डैश किया तो यानी कि इसका जब डैश करेंगे तो ए डैक्स प्लस ए डाई डैश, ए डाई डैश क्या था, ए होता है। तो इसे आप आगे लिख लो पीछे लिख लो, बात है ए, यानी कि ये भी हो जाता है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, सिमेट्रिक भी कर सकते हो आप इसके। तो इक्वल टू किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। तो एक सममित भी होता है। तो सी इक्वल टू क्या है, ए माइनस ए डैक्स ले लो चाहे आप। तो सी डैक्स इक्वल टू क्या जाएगा, ए माइनस ए डैक्स का होल डैश इक्वल टू किसके बराबर जाएगा, ए डैक्स माइनस के ए डैक्स डैश। तो ये किसके बराबर आ गया, ए। अब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का। तो ए माइनस ए डैक्स इक्वल टू किसके बराबर आ गया, माइनस के सी के। तो ये क्या है, एक विषम सममित अवयव है। तो हम जो भी कुछ करते हैं इसमें वो एक प्रीमेय रहती है, उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। ये छोटी छोटी प्रीमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी एग्जाम में भी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए बराबर ये है तो हमें यह दिखाना है, ये ज्ञात कीजिए। यानी कि एक सममित अवयव एक विषम सममित अवयव है। तो इक्वल टू, चलो इस क्वेश्चन को मैं पूरा कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वल टू क्या है, 0 माइनस के
ये माइनस ए है, 9 नहीं, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस के सी, बी सी 0। तो कॉमा एडेक्स क्या बराबर आएगा हमारा, ट्रांसपोज चेंज 0 ए बी माइनस के 0 सी माइनस के बी माइनस के सी 0, यानी कि रो कॉलम में चेंज, रो कॉलम चेंज, रो कॉलम चेंज, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से चेंज हो जाती है। तो हम क्या दिखाना है, ए प्लस ए डेक्स, यानी कि हम इसे लेट कर लेते हैं, लेट दिया है, यानी प्रश्नानुसार कर लेते हैं, लेट ए पी इक्वल टू लेते चले 1/2 ए प्लस के ए डेक्स, यानी कि पी इक्वल टू, यानी कि 1/2 मैं इसे डायरेक्ट कर रही हूँ आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ा, यानी कि ए से ए कट, बी से बी कट, ए से ए कट, 0 0, सी से सी कट, बी माइनस के बी, ये सब क्या हो गया हमारे पास, कट हो गया। तो यानी कि हमारे कितना आ गया, 0 0 आ गया, सब क्या आ गया, एक जीरो मैट्रिक्स आ गई। आप ये किसके बराबर भी हो सकता है, यानी कि सब कुछ क्या हो गया, 0 0 हो गया इसमें। इस आप पी डेक्स के बराबर भी अकॉर्डिंग ले सकते हो, यानी कि इक्वल टू पी डेक्स। तो हमारे पास पी डेक्स इक्वल टू क्या देगा, पी आ गया, इसे एक जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हो आप, यानी कि इसे ऑर्डर ओ। तो पी डेक्स इक्वल टू किस बराबर है, पी के। अब हम कर लेते हैं लेट क्यू इक्वल टू क्या देगा, 1/2, यानी कि सम्मित में, ये क्या हो गया, एक सम्मित आव्यूह, आव्यूह ए सम्मित, यानी कि लिख सकते हैं आप, आव्यूह ए एक सम्मित आव्यूह है, एक सम्मित आव्यूह है, ओके। यानी कि 1/2 ए माइनस के ए डेक्स, ए माइनस ए डेक्स, तो इसमें क्या करोगे आप, q इक्वल टू 1/2, यानी कि 0 0 माइनस के 0, तो ये तो 0 ही रहेगा, a माइनस के यानी कि प्लस के, यानी कि 2a क्या रहेगा, 2a, b माइनस के b यानी कि प्लस के b, यानी कि 2b, a और a माइनस के यानी कि माइनस के 2a, माइनस के b इधर माइनस के b आ जाएगा, तो यानी कि माइनस के 2b 0, c यानी कि माइनस के 2c, 2c नहीं प्लस के 2c, यह क्या देगा, माइनस के 2c एंड 0, यानी कि यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दिया होने आपको, 0। तो q इक्वल टू ये आ गया। अब इसमें मैं 1 से यहाँ पर डिवाइड कर देती हूँ, 0 ए बी माइनस के 0 सी यानी कि माइनस के बी माइनस के सी 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि क्यू डैश क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, वो देखो आप, 0 ए बी माइनस के बी 0 माइनस के प्लस के सी माइनस के सी 0। तो यह है किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू माइनस के क्यू के बराबर आ जाएगा, यानी कि आप माइनस कॉमन लिए, माइनस माइनस माइनस, तो क्यू डैश किसके बराबर आ गया, एक माइनस के, यानी कि आव्यूह ए क्या है, विषम सम्मित आव्यूह है, आव्यूह ए एक विषम सम्मित आव्यूह है। एक विषम सम्मित आव्यूह है। यहां से करा देखो आप, ए बराबर हमारा यही था, यहां से अगर आप माइनस ए माइनस बी ए बी इसमें, और यहाँ पर हमारे ये क्या आ रहा था, ये आ रहा था माइनस ए माइनस बी माइनस, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले तो किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के बराबर, तो यानी कि विषम सम्मित आव्यूह है। अब जैसे कि ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है इन्होंने
कि निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि योगफल कैसे, प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फॉर्मूला था हमारे पीछे दे रखा है, एक बार आगे में यानी कि ए इक्वल टू है 1/2 ए प्लस के एडेक्स प्लस के 1/2 ए माइनस के एडेक्स। ये क्या है, एक योगफल यानी कि विषम सममित। इन्होंने जो क्वेश्चन दे रखा है उसका फॉर्मूला, निम्नलिखित एक सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और फोर्थ, इसको मैं थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ही करा रही हूँ, बाकी सब आपको खुद करना है। फोर्थ चार पार्ट है इसमें, सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, मैं एक ही पार्ट कराऊंगी इसका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 का ए इक्वल टू, लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू क्या कर लेते हैं, ए इक्वल टू 6 - 2 2 -2 3 1 2 - 1 3। तो हमें क्या दिखाना है, इसका एक योगफल। यानी कि हमें दिखाना है कि एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह का योगफल क्या दिखाना, पी इक्वल टू, इनके आपसे पी इक्वल टू या कैपिटल जो भी मांग लेट करना चाहे वो कर लो। इनके 1/2 ए प्लस के एडेक्स प्लस के 1/2 ए माइनस के एडेक्स। पहले देखना है कि इसको देखना है कि सममित आव्यूह है, फिर से देखना है कि एक विषम सममित आव्यूह है या नहीं है। तो हम पहले ले लेते हैं ये, यानी कि हम क्या लेट कर लें, इसे क्यू लेट कर लेते हैं, यानी कि क्यू इक्वल टू लेट, क्यू इक्वल टू क्या है 1/2 ए प्लस के एडेक्स इक्वल टू हमें दिखाना है क्यू इक्वल टू यानी कि एडेक्स। यहाँ से एडेक्स ले लेते हैं, पहले मैं यहाँ से उठा लेती हूँ एडेक्स, कट करती हूँ, एडेक्स लिख लेती हूँ पहले। एडेक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 - 2 2 यानी कि -2 2 3 0 - 2 2 यानी कि -2 3 माइनस के 1। अब इसको कहते हैं 2 1 3 2 1 3, यानी कि आप देख लो, यानी कि 6 फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब एडेक्स इक्वल टू ये आ गया, तो हमें दिखाना है कि ए प्लस एडेक्स यानी कि क्यू इक्वल टू क्या लिखाना है, लेट क्यू इक्वल टू क्या है 1/2 ए प्लस एडेक्स, ए प्लस एडेक्स 1/2। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप दो बार दोहरा के लिख लेना। 0 और 6 ये यहाँ पे 6 6 और 6 12 -2 -2 -4 2 और 2 4 -2 -4 3 और 3 6 1 और -1 0 2 और 2 4 1 और 1 0 3 और 3 6, यहाँ क्या जाएगा 6। अब 1/2 में से अंदर ले जाती हूँ, तो यानी कि अब हम क्या करते हैं Q इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 0। यहाँ पे मेरे ख्याल से डायरेक्ट 1 आना चाहिए था, सॉरी यहाँ पर -1 है, यहाँ पे क्या है -1।
एंड यहाँ पर भी -1 था, तो इनकी यहाँ पे क्या देगा -1 -1 यानी कि -2। यहाँ पे क्या देंगे -2 आएंगे, -2। यहाँ क्या देगा -1 -1 4 -1 3। तो ये किसके बराबर आ गया हमारे पास। अब हम इसका क्यूडेक्स भी निकाल लेते हैं, तो इसका मैं क्यूडेक्स भी क्या निकल कर आएगा, यही आएगा, इक्वल टू ये आ गया है। तो मैं क्यूडेक्स दिखाऊं इसका, अगर मैं इसका क्यूडेक्स दिखाती हूँ तो यही आएगा 6 -2 2 -2 2 3 -1 -1 3, तो इक्वल टू क्या देगा क्यू ही आ गया। क्या गया है क्यू ही। तो आव्यूह क्यू क्या है, सममित आव्यूह है, यानी कि आव्यूह एक सममित आव्यूह है। आव्यूह एक सममित आव्यूह है। अब हम दिखाने हैं लेट क्यू डेक्स, क्यू इक्वल टू आ गया। अब लेट कर लेते हैं आर। आर इक्वल टू क्या है 1/2 ए माइनस ए डेक्स, ए माइनस ए डेक्स। तो मैं आर इक्वल टू लिख लेती हूँ 1/2। यहाँ से देख लो आप, ए डेक्स है ए डेक्स, 6 6 माइनस के 6 0, 6 6 यानी कि माइनस के 6 0, माइनस के 6 0 कैसा आ गया 6 माइनस 6 यानी कि 0। सेम है ना दोनों में, ये भी 0 आएगा, 2 - 2 ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। तो आप अगर आप करोगे तो 0 0 0 यानी कि 0 मैट्रिक्स क्या देगा, एक 0 मैट्रिक्स। तो आर इक्वल टू क्या देगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आर इक्वल टू आर डेक्स भी यहीं आ जाएगा। आप चाहे ले सकते हो कि आर डेक्स इक्वल टू यह एक विषम सममित आव्यूह भी हो जाता है, यानी कि आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। आव्यूह है तो हमें क्या करना है, इन दोनों का योग लेना है, यानी कि पी इक्वल टू क्या था, यही था, इन दोनों की वैल्यू लिख देने हैं, यानी कि पी इक्वल टू क्या था क्यू प्लस के आर। क्यू इक्वल टू क्यू की वैल्यू तो यही आई हमारे पास 6 -2 2 -2 3, और आर की वैल्यू क्या है 0 मैट्रिक्स। तो यानी कि पी इक्वल टू क्या निकल कर आया हमारे पास, ये आव्यूह ए, यानी कि -2 2 -2 3 1 2 -1 3, यानी कि माइनस के 1 ही था। ये किसके बराबर आ गया, 1 बराबर, ये आ गया। आर का क्या माना है यहाँ पे +0 0 0, +0 0 0। इसके कुछ क्वेश्चन है, मैं वो दिखा देती हूँ आपको, इसकी आंसर शीट दिखा देती हूँ, जिस किसी को भी क्वेश्चन देखने में ध्यान नहीं रहा है, एक बार आप इसकी आंसर शीट देख लीजिए इन क्वेश्चनों की। देखो ये हमारी 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.3 की आंसर शीट है, जिस किसी को भी अपने आंसर मैच करने होंगे वो यहाँ से कर लेना। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये था, सेकंड ये आंसर आ गया, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा। सारे क्वेश्चन आपको सेम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के आपको सारे क्वेश्चन सेम करने हैं, आप देख लेना कैसे कैसे हैं। आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमें दिखाना है कि क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, समान ए है तथा बी के क्या है सममित कोटि के आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस के बी ए एक क्या होगा। क्वेश्चन अनुसार कहते हैं कि ए डेक्स इक्वल टू ए है, बी डेक्स इक्वल टू बी है, तो आता है क्या आ जाएगा ए बी माइनस के बी ए डेक्स इक्वल टू ये कैसे होता है ए बी डेक्स माइनस के बी ए डेक्स।
तो यानी कि ए माइनस बी डैश इक्वल टू क्या क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश होता है। तो ए बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश। तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी डैश क्या हो सकता है, बी ए बी डैश एंड ए बी डैश, एंड बी ए क्या डैश क्या जाएगा, ए डैश माइनस बी डैश। तो ये क्या आ जाएगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी ए माइनस के ए बी ए माइनस के बी, इसे हम माइनस ले लेंगे तो ए बी माइनस के ए बी माइनस के बी ए। यहाँ पे ये क्या हो गया, इसके माइनस की, ये जो आया है ये हमारे किसके बराबर आ गया, इसके माइनस के बराबर आ गया। तो ये क्या हो गया, एक विषम सममित आव्यूह है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि ए इक्वल टू आ जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा तथा ए प्लस के ए डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा आइडेंटिटी। तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, हमें क्या करना है, अल्फा का मान ज्ञात कीजिए हमें करना है। तो ए इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 इक्वल टू क्या है, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा। तो इनकी ए डैश क्या आ जाएगा इसमें, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कोस अल्फा। तो हम क्या दिखाना है इसका, ए प्लस के डैश, इन्होंने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दिया है ए प्लस ए डैश क्या इक्वल टू आइडेंटिटी है, क्या हमारे पास आइडेंटिटी। तो हम ए निकाल लेंगे, यानी कि कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा 1001 के बराबर है। यानी कि कोस अल्फा क्या जाएगा 2 कोस अल्फा, 2 कोस साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा 0, ये इससे कटिए 0 एंड 2 कोस अल्फा इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1001। कंपेयर करने पर, कंपेरिजन कंपेयर क्या कर देंगे हम, कंपेयर कर देंगे यानी कि इससे। तो 2 कोस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1। तो कोस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 1/2, और कोस में इसकी वैल्यू क्या होती है कोस 60 डिग्री, यानी कि कोस पाई 3 की वैल्यू, कोस पाई 3 की वैल्यू होती है। तो कोस से कोस करते अल्फा इक्वल टू क्या आ गया पाई 3, यानी कि हमारे क्या आ गया बी। करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास बी, करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या कह रही है कि व्युत्क्रम आव्यूह की प्रारंभिक संक्रिया आव्यूह रूपांतरण, यानी कि हमें व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई हमें ए इक्वल टू रखा जैसे बी इक्वल, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा बी इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, इनकी ए बी इक्वल टू यदि हमारा आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, बी इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर आता है, अतः बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है, यानी कि बी आव्यूह क्या हो गया हमारे पास ए का व्युत्क्रम हो गया। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बी इक्वल टू क्या है ए इनवर्स। हम ए आव्यूह को किससे डिनोट करते हैं ए इनवर्स से, तथा ए तथा आव्यूह वी का व्युत्क्रम है, अर्थात ए इक्वल टू बी इनवर्स, इसे इनवर्स बोल देते हैं। या फिर हम परिव्रत को कैसे हम ट्रांसपोज करते थे तो ए के ऊपर क्या लगा देते हैं डैश लगा देते हैं। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं व्युत्क्रम यानी कि इन्वर्टिबल, इसको क्या बोलेंगे हम इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल यानी कि ए इनवर्स बोल रही थी इन्वर्टिबल। ओके ए इन्वर्टिबल हुआ। ट्रांसपोज के लिए हम अलग करते हैं, ये जैसे कि ये एक प्रिमेथ्रीन है, इसे देख लेते हैं, यानी कि प्रिमेथ्रीन व्युत्क्रम आव्यूह एक अद्वितीय यानी कि यूनिक्स ऑफ इनवर्स किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। मान लीजिए कि ए इक्वल टू क्या है ए अल्टा जे है, कोटि M1 का एक वर्ग आव्यूह है, यदि संभव हो तो मान लीजिए बी तथा सी आव्यूह ए के 2 व्युत्क्रम आव्यूह हैं। एवं अब हम दिखाएंगे कि बी इक्वल टू क्या है सी है, क्योंकि आव्यूह ए का व्युत्क्रम बी है। हमें दिखाना है कि आव्यूह
ए का क्या है, व्युत्क्रम बी है, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, बी इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि अब ए का व्युत्क्रम सी भी है था, तो ए सी इक्वल टू क्या ले लेंगे, सी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, तो बी इक्वल टू बी आइडेंटिटी, ए बी ए सी इक्वल टू बी ए सी आई सी इक्वल टू सी हो गया, यानी कि बी किसके बराबर आ गया, सी के बराबर, यानी कि बी आइडेंटिटी ले रखा, तो आइडेंटिटी किसके बराबर है, ए सी के बराबर भी है, तो बी ए सी, तो बी ए ले लिया इंटू सी, यानी कि बी ए किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर, तो सी आइडेंटिटी सी इक्वल टू किसके आ गया, सी, यानी कि बी का व्युत्क्रम क्या हो गया, सी हो गया। ऐसे ही सिमिलरली ये है, इसे आप देख लेना, पढ़ लेना एक बार अच्छे से, मैं इसके क्वेश्चन रिपीट करा देती हूँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं कभी कभी पेपरों में, तो इन्हें देख लेना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज 3.4 करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 हमें व्युत्क्रम कैसे निकालना है, कि जैसे कि हमें कोई दे रखा है एक्सरसाइज, यहाँ से स्टार्ट करते चलो नए पेज से। तो क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि एक्सरसाइज 3.4, इसके मैं 2-4 क्वेश्चन ही करूंगी, बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद करना है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए इक्वल टू लेट कर लेते हैं ऐसे हम, ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 2 -1 3, तो ए इक्वल टू है, तो हमारे हम जानते हैं कि ए इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए आइडेंटिटी किसके बराबर होता है, ए आइडेंटिटी के बराबर होता है इक्वल टू। तो हमें यहाँ पे ये दिखाना रहता है कि 1 2 -1 3 इक्वल टू 1 0 0 1 ए 0 1 ए। तो हमें यहाँ पे क्या करना रहता है कि इसमें हमें ये वाली जो मैट्रिक्स होती है हमें आइडेंटिटी बनानी होती है, क्या बनानी पड़ती है इसके, हमें ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी करनी पड़ती है। तो यानी कि हम इसमें क्या करेंगे आइडेंटिटी करने के लिए, यानी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहना है, -1 हमें इसको 0 करना है, इसे 0 करना है एंड इसे 1 करना है। तो इसमें हम पहले कर लेते हैं R2 टेंस टू, R2 टेंस टू क्या करेंगे, R2 माइनस के 2R1 कर देंगे, जिससे ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास 0, यानी कि R2 माइनस के 2R1, यानी कि इसे लिख देंगे, पर R1 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, जब हमें R1 में कुछ चेंज नहीं करना तो R1 में हमें इस वाले को ऐसे लिखेंगे, एंड यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिखेंगे 1 0, यानी कि R2, यानी कि R2 मतलब ये क्या होते हैं हमारे R2 माइनस के 2 यानी कि 2, यहाँ पे लिखा देती हूँ मैं रफली वर्क में, यानी कि R2 माइनस टेंस टू क्या R2 जैसे कि माइनस के 2R1 है, तो R2 क्या है यहाँ पे 2, ये क्या हो गया हमारे पास 2 माइनस के 2, R1 क्या है हमारे पास गुणा 1, यानी कि क्या हो गया हमारे पास 2 - 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, क्या हो गया हमारे पास 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 0। अब जैसे कि ये 3 है, अब यहाँ पे क्या है R2 हमारे पास 3 है एंड माइनस के क्या दिखाना है 2 गुणा माइनस के 1, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस के 2 इक्वल टू 5, क्या आ गया हमारे पास 5, ऐसे ही आता है, यानी कि R2 यानी कि R2 क्या देगा 0, अब यहाँ पे यानी कि R2 क्या हमारे पास 0 एंड माइनस के 2R1, यानी कि माइनस के 2 इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के 2, यहाँ पे क्या आ गया माइनस के 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि आप 0 गुणा किसी से भी कर ले तो 0 ही रहेगा, यानी कि 1। इसमें हम ऐसे ही करते हैं, यानी कि R2 का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर, इसे ये रफली वर्क है, इसे आप मत लिखना। एंड नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी 1 बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना रहता है हमें 1, तो इसमें हम क्या कर देंगे 1/5 कर देंगे, यानी कि R2 टेंस टू 1/5 R1, 1/5 R1, इसके गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 0 माइनस के 1, यानी कि 5 से 5 कटा 1 आ गया, क्या आ गया 1, 1 माइनस के 2/5 0, 1/5 क्या आ जाएगा A,
तो ये है क्या हो गया हमारे पास। अब इसमें हम क्या प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें ये वाला 0 करना है। तो यानी कि R1 प्लस के R2 कर देंगे, यानी कि ये वाला जो है कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो R1 टेंस टू R1 प्लस के R2। हमें ये वाला मैट्रिक्स जो होता है वो आइडेंटिटी करना होता है, ये वाला। तो यानी कि 1 0, यहाँ पे 1 से 1 कटा तो 0 एंड 1, 1 प्लस 0। अब जैसे कि ये वाला है, यहाँ पे भी ये लिखा है क्या, प्रयोग करने पर। तो अब जैसे कि है R1 प्लस के R2, यानी कि 1 माइनस के 2/5 लेना है यहाँ पे। तो यानी कि 5 1, 5 में से 2 गए 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5। तो माइनस के 2/5। अब 0 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अभी क्या 1/5, 0 प्लस 1/5 क्या देगा 1/5, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/5 ए। तो इसका हम क्या 1/5 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, यानी कि 1 0 0 1 इक्वल टू 1/5, 3 माइनस 2 1 1 ए। क्या आ गया हमारे पास ए। तो हम इसमें से क्या ले लेंगे ए इनवर्स। तो हमारे पास क्या जाएगा, इसका व्युत्क्रम क्या निकल गया, ये हमारी ये वाली क्या होगी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी होगी। क्या होगी हमारे पास वाली मैट्रिक्स, आइडेंटिटी। तो ए इनवर्स क्या निकल के आ गया हमारे पास, इक्वल टू 1/5, 3 माइनस के 2 1 1। ये क्या हो गया हमारे पास, आंसर आ गया। यानी कि इनवर्स, ये इनवर्स क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, ये। आपको ये हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही, और सवाल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप ये वाले क्वेश्चन कुछ करके देखना इसकी मैं आपको आंसर शीट चेक करा देती हूँ। इसके आंसर शीट देख लीजिए आप। कहाँ गई इसकी आंसर शीट, ये आंसर शीट। तब तक आप इसके आंसर शीट देख लीजिए, इसके वाले क्वेश्चन आप खुद करके देखना। Thanks for watching.